डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और प्रीवियस वीडियो आपने ध्यान से देख ली होगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। आप जस्ट वीडियो देखते हैं और कमेंट बॉक्स में कोई आप अप्लाई नहीं करते। तो अगर आपका कोई मसला है, कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो ज़रूर उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक है, उसके लेक्चर सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.5, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? सॉल्व द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास होती है इनइक्वालिटी। और इस तरह का क्वेश्चन हम 9th क्लास में भी 5.1 के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। तो तरीकाकार इसका यही होगा, लेकिन वहां पे इक्वेशन क्योंकि लीनियर थी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। तो इसके 4 स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट हमारा क्या है? सॉल्व एसोसिएटेड इक्वेशन। अब ये जो हमारी इनइक्वालिटी है, इसको क्या करेंगे? हम इक्वेशन में चेंज कर देंगे। अब इस इक्वेशन को तो सॉल्व करना हमने सीखा हुआ है। इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग। तो -4 के फैक्टर क्या बने? एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या लेंगे? x कॉमन लेंगे। यहाँ रहेगा x प्लस 4, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? -1 और यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 4। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, ये फैक्टर दोनों हमेशा क्या आएंगे? सेम आएंगे। अगर आपने मिड टर्म ब्रेकिंग सही की है, इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ रहेगा x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या है? कि x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 1 भी 0 के इक्वल है। 4 इधर क्या आ रहा है? प्लस, उधर जाके माइनस। 0 में माइनस होगा तो -4 ही जाएगा। अब x इधर क्या आ रहा है? 1, x के साथ 1 क्या आ रहा है? माइनस में जाके रहेगा +1। अब यहाँ पे हमने लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन के जो पॉइंट्स आए, तो लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने हैं वो कैसे लिखने हैं? पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है -4 और 0, फिर आपने y की 0 ले ली, तो 1 और 0। ये हमारे पास क्या रहेंगे स्टूडेंट? इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ। अब हमने क्या करना है? बेसिकली स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड करते हैं इंटरवल। अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2। फाइंड लिख ले या डिटरमिन लिख ले? डिटरमाइन दी इंटरवल्स। अब इंटरवल के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने ना एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है जी। तो उससे आपको जो इंटरवल्स है ना, वो बड़े इजीली आपको मिल जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन, इधर हम लिखेंगे 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3। अब जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक तो हमारे पास है -4, इसको हम नॉमिनेट करेंगे। एक पॉइंट हमारे पास क्या है? 1। ये 2 पॉइंट्स हम नॉमिनेट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा इंटरवल है ना, ये जो नंबर लाइन है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो। तो अब इसके हमने इंटरवल्स बनाने। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इंटरवल। वो क्या होगा स्टूडेंट? इधर जो वैल्यू आ रही है एक्स की, वो 4 से लेस है, हम लिखेंगे लेस देन -4। जो हमारा सेकंड इंटरवल होगा वो क्या होगा? -4 से लेकर 1 तक, लिखेंगे x लेस देन -4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब थर्ड जो हमारा इंटरवल होगा वो क्या होगा? वो होगा 1 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन। अब ये हमारे पास 3 इसके इंटरवल्स आ। अब स्टेप नंबर जो 3 हमारा होता है ना, उसमें हमने क्या करना है? हर पॉइंट को टेस्ट कर। ओके, अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 4। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है? ये जो हमने इंटरवल्स बनाए ना, इनको हमने चेक कर। ठीक है जी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं फर्स्ट इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल हमारा क्या है? x इज लेस देन -4। अब स्टूडेंट, इसका आपने कोई ना कोई पॉइंट पुट करना है। देखो, ये जो -4 है ना और 1 है, ये बेसिकली हमारे मेन क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो इससे आगे वाला पॉइंट क्या होगा? -5। तो हम इसको पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू -5। आप इसके आगे जितने मर्जी पॉइंट है कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आप छोटा पॉइंट पुट करेंगे थोड़ा इजी है। और याद रखना, ये जो पॉइंट आपने पुट करना है ना, ये आपने इनइक्वालिटी में पुट। ठीक है जी। तो हम इसको इस इनइक्वालिटी में पुट कर देते हैं। तो क्या रहेगा रिजल्ट हमारा? -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 और -4 ग्रेटर देन 0। -5 का स्क्वायर प्लस 25, 3 5 15 और प्लस -15, -4 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब 25 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 50 में से 4 निकालेंगे तो 19 आ। अब 25 में से 19 माइनस करो, कितना रहेगा? 6 ग्रेटर देन 0।
क्या 6 जीरो से ग्रेटर है? नहीं, 6 तो जीरो से, हाँ 6 जीरो से ग्रेटर ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिखेंगे इट सेटिस्फाई दी इनइक्वालिटी। क्या आप कह सकते हो इंटरवल वन, इंटरवल जो हमारा वन था ना, वो हमारी इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने पुट करना है सेकंड इंटरवल, सेकंड इंटरवल वो हमारा इंटरवल क्या है? -4 से लेकर 1 था। x इज लेस देन -4 और ग्रेटर देन 1। अब स्टूडेंट इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, -3, -2, -1, 0। तो हम इसको पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू, चलो 0 पुट कर देते हैं। -1 भी वैसे चेक किया जा सकता है, लेकिन छोटी वैल्यू पुट। अब आपने इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0। इससे इनइक्वालिटी तो लिखेंगे जी 0 का स्केयर +3 इंटू 0 और -4 ग्रेटर देन 0 वाले। 0 का स्केयर 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, और -4 ग्रेटर देन 0। क्या -4 0 से ग्रेटर होता है? नो, ये फॉल्स हो गया। तो क्या लिखेंगे? इंटरवल 2 डज नॉट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। इंटरवल 2 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हमने इंटरवल नंबर 3, इंटरवल 3। इंटरवल 3 में आप देखिए तो आपके पास कौन सा पॉइंट है? 2 भी है, 3 भी है। तो पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 2। इस इनइक्वालिटी में जहां जहां पे x है वहां पे हमने क्या पुट कर देना है? 2 पुट कर देना है। तो यहाँ पे रहेगा 2 का स्केयर +3 इंटू 2 -4 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे रहेगा 4 +6 -4 ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या 6 0 से ग्रेटर होता है? तो क्या लिखेंगे? इट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। ओके जी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, अब हमने स्टेप नंबर 4 करना है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हमने होता है इसका रिजल्ट लिखना होता है, यानी कि सोल्यूशन सेट लिखना होता है। अब जरा देखिए सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा। अब जरा गौर से ध्यान से देखो, ये वाला जो इंटरवल था ना, ये ट्रू था, यानी कि इधर को जा रहा है इंटरवल, और ये भी ट्रू था। इसका मतलब हमारा जो आंसर है ना वो इस इंटरवल के अंदर होगा, इस इंटरवल में होगा। तो हम इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, इधर -∞ है, -∞ से लेकर 4 तक। ओके, और इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। आगे लिखेंगे यूनियन। आगे कहां शुरू हो रहा है? 1 से लेकर +∞ तक। यहाँ लिखेंगे 1 से लेकर +∞ तक, और ये हमारा इसका क्या होगा? इंटरवल। अगर स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल का साइन भी हो इनइक्वालिटी, ओके, तो फिर आपने ये जो बबल है ना ये फिल कर देना, और इस ब्रैकेट को आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मजीद इस तरह के क्वेश्चन जानने के लिए, देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट